और हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर पर जैसा कि आपको विदित है, यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। 4 महीने से जब से आंदोलन शुरू हुआ है 26 नवंबर से लेकर के और आज तक यहाँ प्रतिदिन शाम को मंच बंद होने के बाद में एक प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी तो मैं नहीं कह सकता इसको, क्योंकि जब मंच बंद होता है, शाम के समय मंच बंद होता है, तो जितने लोग मंच या मंच के आसपास होते हैं वो सारे लोग हाथों में तिरंगे झंडे लेकर के और जो उनकी मांग है, उनकी जो तख्तियाँ हैं उनको लेकर के सारे जहाँ तक गाजीपुर बॉर्डर पर ये आंदोलन 2-3 किलोमीटर में फैला है, वो लोग वहाँ पर एक रैली टाइप जो है वो निकालते हैं, जलूस टाइप निकालते हैं। तो आज ये लोग जलूस निकाल करके आए हैं। कुछ रिटायर्ड फौजी हैं, कुछ किसान हैं, कुछ और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो मैं 2-4-5 लोगों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि इस आंदोलन का रुख क्या है और आंदोलन किधर जा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड फौजी हैं। बताइए क्या नाम है आपका? जी, मैं राष्ट्रीय सचिव वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया से अनुराग लठवाल हूँ। लठवाल साहब, 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया आंदोलन को। आप आंदोलन चला रहे हो प्रतिदिन, ये आप शाम के टाइम ये भी निकालते हो, रैली भी निकालते हो अपनी। सरकार तो आपकी बात मान नहीं रही है, फिर कब तक ऐसा चलेगा? जी देखिए, सरकार बातें मान रही है। सरकार ने जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था पंजाब से, आज से 4 महीने यहाँ हो गए। उससे पहले ये 6 जून से ये पंजाब से शुरू हुआ था। तो सरकार लगातार हमारी बात वहाँ से पहले उन्होंने हमारे को हरियाणा में घुसने से रोका, फिर हमने हरियाणा में अम्बाला का बैरियर तोड़ा, फिर करनाल का तोड़ा, कुरुक्षेत्र तोड़ा, पानीपत तोड़ा, सोनीपत का तोड़ के दिल्ली आके बैठ गए। उसके बाद में सरकार ने हमारे को किसान मानने से मना कर दिया, खालिस्तानी बोला। उसके बाद जब हरियाणा ने हमारा साथ दिया, उसके बाद सरकार बोलने लगी ये तो पंजाब हरियाणा वालों का है। फिर यूपी खड़ा हो गया साथ में, बोला ये तो यूपी वालों का भी है थोड़ा बहुत। उसके बाद सरकार ने लगातार कभी रास्ते में हमारे कील गाड़नी चाहिए, कभी कुछ करना चाहा। जितने हथकंडे सरकार के पास थे सारे अपना चुकी है सरकार। और मैं इस सरकार नहीं कहूँगा दोस्तों, सभी देशवासी ध्यान से सुने इस चीज़ को। ये लुटेरा गैंग है देश के अंदर, ये कोई सरकार नहीं है, ये है लुटेरा गैंग। इसके अंदर डोंगी, योगी, जुमलेबाज प्रधानमंत्री हमारा और तड़ी पार अमित शाह, ये ऐसे और भी दूसरे दलों के अंदर जितने भी गुंडे लोग थे, सुप्रीम कोर्ट से सज़ा पाए हुए लोग थे, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अय्यास लोग, लुच्चे लफंगे लोग, सारे इसमें भगवा ड्रेस पहन के आज बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें कि देश के अंदर आतंकवादी कहाँ हैं, गुंडे कहाँ हैं, वो सारे संसद के अंदर हैं। इन गुंडों को हमें ऐसा जवाब देना पड़ेगा। वोट का ही हम लोकतंत्र के अंदर हैं और लोकतंत्र के अंदर जवाब कड़ी चोट वोट से ही की जाती है। आपने कहा कि संसद भवन में जितने बैठे हैं सब गुंडे बैठे हैं। हालांकि मेरा सवाल था किसानों से संबंधित, लेकिन आपने इसको राजनीतिक कर दिया। अगर सारे लोग गुंडे बैठे हैं, आप करें वोट की चोट जो हम लोग करेंगे, तो फिर वोट किसको दोगे, कौन सी पार्टी को दोगे, क्या दोगे? क्या संभव है कि जिनको आप चुन करके भेजोगे वो आपकी बात सुने या वो ठीक होंगे? जी बिल्कुल आपका सवाल सही है। अभी चुन के आने वाले सभी देशद्रोही भ्रष्टाचारी नेता कान खोल लें, अपने कान में उंगली डाल लें। 545 पूर्व सैनिकों को उतारा जा रहा है। उन सैनिकों को उतारा जा रहा है जो परमवीर चक्र, अशोक चक्र, शौर्य। कौन सुन रहा है सैनिकों की? हाँ, यहाँ एक सैनिक ने रोटी मांगी थी, टर्मिनेट कर दिया, घर बिठा दिया, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया। कहाँ कौन सैनिकों की सुन रहा है? तुम 4 महीने से यहाँ सैनिक पढ़ो, तुम्हारी कौन सुन रहा है? जी, हमारी सुन रहा है। कहाँ सुन रहा है बताओ? लगातार महापंचायतें चल रही हैं। वो तो किसानों की चली ना, बात सैनिकों की कर रहे हैं। किसानों की जवान ही किसान है, किसान ही जवान है। ये आप इसको अलग मत करो। ये जो कह रहे हैं, आप कितना संतुष्ट हैं इनकी बात से? मैं तो 100% हूँ। बात ये है, जवान और किसान दो नहीं है। हम ही जवान है, हम ही किसान हैं। अगर जो बॉर्डरों पर खड़े हैं तो हमारे बेटे हैं। कोई किसी नेता का बेटा नहीं है वहाँ जाकर खड़ा हुआ, किसी प्रधानमंत्री का या मंत्री का बेटा। कोई भी हाथ निकाल कर बताए कि मेरा बेटा खड़ा है। आप ही देश को खिला रहे हो, आप ही देश की रक्षा कर रहे हो, और आप ही की देश वाले सुन नहीं रहे जो सरकार में लोग बैठे हैं। देश को, जब हम देश के लिए लड़े थे, मैं 75 में लड़ा हूँ। जब हम देश के लिए लड़े थे, देश शाबाशी दे रहा था। उसी देश जो आज जो कुर्सी पर बैठे, उनसे हम अपने हक मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी गलती है। हम लोगों ने गुंडे बिठा दिए। सही तो कुछ ना कुछ सोच के तो बिठाए होंगे मुसलमानों के खिलाफ। सर 21% टोटल देश के अंदर 67% वोटिंग हुई।
उस 67% में से 31% बीजेपी को बहुमत मिला। अगर इस 31% को हम 100% में जोड़ें तो 21% लोगों की सरकार है। ये 21% लोगों की ही सरकार है। ये लोकतंत्र में तो अब आप देखेंगे ना, उनके पास बहुमत है। अब वोट कितने मिले वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुमत उनके साथ है, तो आप कैसे चैलेंज कर रहे हो? बहुमत है उनके साथ में। इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर किसानों को भी ठगा कि स्वामीनाथन ने रिपोर्ट लेके आएंगे, इन्होंने जवानों को भी ठगा, उनका भी वो भी 2000 आज 150 दिन हो गए जंतर मंतर के ऊपर MSP के लिए बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बैठे हैं। इन्होंने मजदूरों से, हर वर्ग से इन्होंने वादे किए हैं। ये सारे के सारे। आप बताइए कहाँ से आए हो, क्या नाम है? मैं भागलपुर बिहार से हूँ जी। यहाँ क्या करने आए हो भागलपुर बिहार से? यहाँ 15 तारीख जनवरी में आया था। तो आतंकवाद को देखने आया था। कौन से आतंकवाद को? जो किसान बैठे, और हम भी बन गए। जब तक मोदी को हटाऊंगा नहीं, हम भी बने रहेंगे और ऐसे शाम में मोर्चा निकालेंगे। मतलब मोदी को हटाने के लिए आए हो या MSP पे कानून लेने के लिए? कानून ये वो वही करेगा ना, वो जो बैठा है हीरो बन रहा है। वोट से जीरो बनाएंगे उसको और लंगर खा के रहेंगे यहाँ। जय जवान जय किसान। कितने वोट हैं? हाँ जी, कितने वोट हैं? आपके कितने वोट हैं? मेरा अकेला 1 वोट है। तो अकेले वोट से मोदी जी सरकार गिर जाएगी? सब आदमी शहीद भगत सिंह अगर बन जाएंगे ना तो उसका बाप भी हो जाएगा। उसका बाप भी हो जाएगा। आप देखो किसान कितने गुस्से में है, और बहुत ज्यादा गुस्से में। अगर मैं इनसे और भी सवाल करूं तो ये और भी कुछ कह सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं लखनऊ से हैं, किसान राजकुमार मंडल अध्यक्ष। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जब तक नहीं दवाई तब तक बहुत करो दिलाई। तो पहले हमको नौकरी से हाथ धुला दिया, पेंशन से हाथ धुला दिया, जो हमारी जो हम लोग जो रोजी रोटी रहा है सब तरह, बच्चों को शिक्षा से हाथ धुला दिया, किसान को 3 काले कानून से हाथ धुला दिया। तो अब जो EVM खराब होती है तब बीजेपी कमल को वोट देती है। जब EVM जो पकड़ी जाती है तो बीजेपी प्रत्याशी के यहाँ पकड़ी जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो बिहार से EVM को लेकर के सवाल है आपका। तो ये लिए EVM हटाओ, संविधान बचाओ, चाहे वो बिहार का मामला रहा हो चाहे आपके। चलिए, यहाँ किसान आंदोलन की बात चल रही है हालांकि, और 3 काले कानून और MSP पर लिखित रूप में गारंटी की मांग जो है वो चल रही है। लेकिन अभी एक किसान है, उन्होंने आवाज उठाई है कि जो EVM है, EVM पर भी बात होनी चाहिए। हालांकि ये राजनीतिक मुद्दा है। जी हाँ, एक बताइए। भाई ने कहा कि लड़ने जिनकी नहीं बेवाई का जाने वो पीर पर आई। ये लिए हम लोग सब जान लिए, इनको बना करके अब सही निर्णय होगा। जो जवान हैं वो एक तपे हुए हैं, धूप गर्मी साथ हमारे किसान के परिवार से हैं। हम लोग यही मंशा रखते हैं कि अब सही लोग चुनेंगे। चलिए, अब सही लोगों को राजनीति में उतारा जाएगा, सही लोगों को चुना जाएगा। हमारे साथ एक युवा साथी हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्णा है। थोड़ा सा लाउडली बोलो। मैं कृष्णा हूँ, संभल से आया हूँ। अच्छा, हम तो सोच रहे थे किशन मथुरा में ही रहते हैं, संभल में भी है? जी नहीं, संभल में भी है, हर जगह है। अच्छा, बताइए क्यों आए हो संभल से? हम यहाँ पे एक किसान को देख रहे हैं ना, आप रोड पे पड़े हुए। एक किसान इतने दुखी कर रखे हैं सरकार ने। हम लोग ये तीनों कानून को लेकर और MSP पे कानून है, इसको समर्थन देने आए हैं। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, पढ़ाई। कौन सी क्लास में? MA पॉलिटिकल साइंस। तो पढ़ो लिखो यार, कहाँ आंदोलन के चक्कर में पढ़ रहे हो? आप पढ़ के क्या करेंगे? जॉब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? और रोजगार मिल रहा है, बताइए। पढ़ाई क्या करेंगे? इतनी पढ़ाई MA करके या PhD करके फिर घर बैठेंगे क्या? पढ़ाई रोजगार नहीं दे रहा है। तो ये जो आंदोलन है ये तो किसानों का आंदोलन है। इसमें आप आए हो तो आइए, कोई नौकरी का आंदोलन तो है नहीं। जब जमीन ही चली जाएगी तो किसानी कहाँ से करेंगे? आप भी बताइए। जमीन छीन लेगा अगर मोदी सरकार, तो हम कहाँ से जमीन करेंगे? खेती भी तो जमीन कहाँ छीन है? सरकार तो ये कह रही है कि हम तो किसानों की आमदनी डबल करेंगे, किसानों को हवाई जहाज में उड़ाना चाहते हैं, किसान जो है वो बढ़िया सूटेड वूटेड रहे, कि सरकार तो ये चाहती है। आप एक चीज़ बताइए, आपको अगर ये शर्ट अच्छी नहीं लगती है तो नहीं पहनेंगे ना, नहीं पहनेंगे ना, नहीं खरीदेंगे। वैसे ही अगर किसान को कानून वापस लेने का अरे किसान तो अनपढ़ हैं बेचारे, भोले हैं, उनको तो पता ही नहीं। उनको क्या खीर दी सरकार जो है वो उनको खीर दे रही है, वो उसको गुड़ भी नहीं मान रहे। ऐसे कैसे अनपढ़ नहीं? किसान एक पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है किसान। आप जो खाना खाते हैं किसान का ही है ना, मोदी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि किसान पढ़ा लिखा भी है। और हमारे साथ अभी मैं बाबू जी आपके पास आ रहा हूँ। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं आगरा से हूँ, यशपाल सिंह मेरा नाम है जी। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण करते करते देश के प्रधानमंत्री का ही निजीकरण कर दिया है। क्योंकि वो निजी मतलब वो जो पूंजीवाद के बारे में सोचते हैं, किसान के बारे में नहीं सोचते। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद प्रधानमंत्री का निजीकरण हो गया है। वो एक पक्ष की सोच रहे हैं, पूरे भारत की नहीं सोच रहे। बड़ी बात है, बड़ी बात कही आगरा से आए हुए किसान ने कि प्रधानमंत्री का निजीकरण हो गया। बड़ी बात है, सरकार का निजीकरण हुआ,
देश में बहुत सारी चीज़ों का निजीकरण हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार का निजीकरण हुआ, प्रधानमंत्री का निजीकरण हुआ। जी पापा जी क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता था, आपने खीर बोल दिया था ना बीच में। मैंने एक दिन स्टेज पर खड़े होकर भी बताया था, चीर कौड़ तुम्मा चीर के अगे रख देता, 10 खरबूजा इन्हों बताया खरबूजा था, 10 खरबूजा कौड़ तुम्मा चीर के अगे रख देता। वो जिसनों खा नहीं सकता, पी इसका रस नहीं सकता। जे अज लौट गया तो घर दियां ते घर वाले छोटे बच्चे कहणगे, जे अज लौट गया तो आने वाली नस्लां कहणगियां तू उत्थे मर नहीं सकिया, मैं इत्थे वस नहीं सकता। क्या बात है। तो दोस्तों ये थे किसान, और शाम को जो ये जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस के बाद में प्रतिदिन ये जुलूस निकाला जाता है। उसके बाद में जिन साथी यहाँ थे उनसे हम लोगों ने बातचीत की, और बातचीत आपको कैसी लगी आप हमें खुद बता सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक जो है वो बता सकते हैं। कुछ एक साथी और हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ सैनिक, हाँ कुछ क्या कहना चाहते हो अभी? इस सरकार ने जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों को शुरू में तोड़ने की कोशिश की, इस सरकार का काम है धर्मवाद के अंदर धर्मवाद को भड़काना, उसको तोड़ना। अभी मुसलमानों के साथ क्या हुआ? मुसलमानों के साथ तो कुछ नहीं हुआ। एनआरसी ये लेके आए। हाँ तो अच्छी बात है, मुसलमानों बिहार में जाके देखो क्या क्या हो रहा है। रुकिए, जो एनआरसी लेके आए, एनआरसी में इन्होंने क्या किया, जो असम के अंदर 5 लाख मुस्लिम भाइयों को इन्होंने, जिनके पास जो सेना में भी कुछ आदमी उसमें नौकरी किए हुए हैं, ये दिल्ली से बैठे बैठे सारे काम। आप मानते हो एनआरसी और सीए गलत है? ये एनआरसी बिल्कुल इसको हम तब सही मानेंगे जब ये जिम्मेवार लोगों से करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। आज ये देखिए, सरकार आरक्षण भी देती है, आरक्षण देती है। एक क्लास का जो ऑफिसर है उसको आरक्षण की जरूरत है, ये बताइए मेरे को, लेकिन वो आरक्षण ले रहा है। तो एनआरसी क्यों नहीं गलत होगा? एनआरसी भी गलत होगा। इनके ये सरकार जो भी बोलती है, देशवासियों से अपील करता हूं इसका उल्टा करें। अच्छा, अभी आपने आरक्षण का जिक्र किया कि जो क्लास 1 अफसर है क्या उसको आरक्षण की जरूरत है? तो क्लास 1 अफसर होने के बाद में क्या उसकी जाति बदल जाती है? जाति नहीं बदलती। आरक्षण किस लिए दिया था? जाति के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं दिया ना। आर्थिक आधार पर दिया था, आर्थिक आधार पर दिया इस देश के अंदर अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी कलेक्टर भी बन जाता है, और जब पता चल जाता है कि उसके पियोन को, चपरासी को पता चल जाता है कि शेड्यूल, मेरा जो अफसर है ये शेड्यूल कास्ट है, तो वो उसको उसी नजर से देखता है, निकलते हुए कमरे से गाली बकता है। आप इसको कैसे बदलोगे मेंटलिटी को? जी, मेंटलिटी तो बदल जाएगी, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कदम उठाने पड़ेंगे। सही सरकार अभी तक हमने चुनी नहीं है। अभी तक जितनी भी सरकारें हमने चुनी है, सारी की सारी 73 साल मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, अब तक आपने सही सरकार नहीं चुनी है। क्या गारंटी 2024 में आप सही चुन लोगे? जी बिल्कुल, देश की सुरक्षा करने वाले ही देश की प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सकते हैं। जितने भी अभी तक ये नेता, ये सरकार नहीं थी, ये खानदान चलते हुए आए थे, और अभी जो ये नहीं, पिछले तो खानदान चलते हुए आए, अब क्या तो ऐसा आदमी जो घरवाली को भी छोड़ आया, जो खुद कहते हैं मोदी जी के मैं तो फकीर आदमी, अब क्या दिक्कत है इससे? जी, ये बिल्कुल, ये जो परिवारवाद से दिक्कत, अब सिंगल आदमी आ गया उससे भी दिक्कत। ये सिंगल आदमी नहीं है, ये संगठन का, आरएसएस का बंदा है। ये इस देश को अभी सरकार नहीं चला रही है, बीजेपी नहीं चला रही है, इस देश को चला रहा है संगठन, आरएसएस चला रहा है इस देश को। चलिए, तो खैर लोगों को आरएसएस से शिकायत है, बीजेपी से शिकायत है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सवालों में से सवाल निकलते हैं। बात हुई थी किसान आंदोलन से, उसमें आरक्षण भी आ गया और कई मुद्दे आ गए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि किसान जो है वो पिछले 4 महीने से रोड पर पड़ा है, और किसानों की समस्या जो भी है उसको सरकार सुने और बैठ करके समाधान निकाले, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, और अन्नदाता को इस प्रकार रोड पर पड़े रहना कहीं ना कहीं देश की, कहीं ना कहीं इस किसान जो जिस प्रकार से रोड पर पड़ा है वो कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को दोबारा से बातचीत शुरू करनी चाहिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, गाजीपुर।